नमस्कार दोस्तों, मैं अंतोष आप सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का जो सीरीज़ है उसको चालू करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री अभी तक चालू नहीं किया है। तो हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसी से हम लोग आज चालू करते हैं, और वो है हम लोग का क्या ना, गांधी युग, नहीं गांधीयन एरा। अब देखिए, हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको भी पढ़ेंगे, नहीं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लेकिन इसको हम लोग एक कहानी के तौर पे पढ़ेंगे। नहीं, जब इसको कहानी के तौर पे पढ़ेंगे तो इसका हर एक जो की पॉइंट है, हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप लोग उसको भूल नहीं पाइएगा एक बार कहानी के रूप में पढ़ने के बाद। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधी युग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो गांधी जी का जो पृष्ठभूमि था वो कहाँ से था। नहीं, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। नहीं, अब गांधी जी के पिताजी का नाम तो सबको पता होगा, करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था ना, पुतलीबाई। अब बात आता है कि गांधी जी जब 14 साल की उम्र में था, यानी 14 या 13 के बीच में था, तभी उसका शादी कर दिया गया। नहीं, यानी तब बाल विवाह का प्रथा क्या था ना, चालू था। नहीं, तो बाल विवाह के यानी गांधी जी का जो भी विवाह हुआ है वो बाल विवाह के तहत ही हुआ है। 13 साल की उम्र एकदम छोटी उम्र होती है, और जो कस्तूरबा गांधी का भी उम्र था वो भी 13 ही साल था। नहीं, यानी दोनों का एज क्या था, सेम था। अब दोनों का हो गया शादी। शादी कब हुआ, जन्म हुआ है कितना में, 1869 में, इसे 14 साल बाद यानी 1883, नहीं 1883 में क्या हो गया ना, गांधी जी का जन्म हो गया। अब देखिए गांधी जी का जब विवाह हो गया। अब गांधी जी का जब विवाह हो गया तब उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गया। नहीं, कि विवाह हो गया तब कमाना भी होगा ना, तो बोला कि कमाने के लिए क्या करना होगा, तो पढ़ना होगा। ऐसे गांधी जो थे वो बहुत ही क्या ना, समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे। तो गांधी जी को जो पढ़ने के लिए भेजा गया वो कहाँ भेजा गया था, लंदन भेजा गया था। हालांकि अभी का जो आप देखिएगा, अभी का ऐसे जनरल आदमी का लड़का लंदन घूमने के लिए भी नहीं जा पाता है, और उस समय गांधी जी को किसके लिए भेजा गया था, लंदन पढ़ने के लिए भेजा गया था। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी कितने समृद्ध परिवार से बिलोंग करते होंगे। नहीं, तो गांधी जी का जब शादी हो गया तो पढ़ने के लिए उसको क्या ना, बाहर भेजा गया। पहले नहीं, गुजरात से बाहर भेजा गया। अब वो वहाँ पढ़ने लगे। उसके बाद गांधी जी के मन में आया कि चलो हम वकालत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वकालत कर लेते हैं। वकालत यानी बैरिस्ट्री। तो बैरिस्ट्री के लिए कहाँ चल गए, तो बैरिस्ट्री के लिए उसको लंदन भेजा गया पढ़ने के लिए। नहीं, तो पहली बार लंदन जो गांधी जी गए वो 1889 में गए। कब गए, 1889 में। अब देखिए गांधी जी लंदन 1889 में गए। उससे पहले गांधी जी का 1888 में पहला लड़का क्या हुआ, पैदा हुआ। नहीं, गांधी जी से पहला लड़का जो पैदा हुआ उसका नाम था मनीलाल। क्या नाम था, मनीलाल। देखिए इसके 4 लड़के थे। गांधी जी कितने लड़के थे, 4। इसको हम लोग चारों की याद करते हैं। सबसे पहले जो बड़का लड़का था वो मनीलाल। उसके बाद वाला जो आया वो हीरालाल। कौन सा लाल, हीरालाल। तो सबसे बड़ा लड़का मनीलाल, छोटा वाला उसके बाद वाला हीरालाल। फिर उसके बाद पैदा हुआ कौन ना, रामदास, और उसके बाद हुआ देवदास। तो इस प्रकार से जो गांधी जी के 4 पुत्र थे, 2 लाल थे और 2 क्या थे, दास। आसानी से याद हो सकता है। नहीं, पहला लड़का क्या था, मनीलाल, दूसरा लड़का हीरालाल, अब 2 दास। तो पहला क्या था, रामदास, दूसरा क्या था, देवदास। अब 88 में एक लड़का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका मनीलाल, वो पैदा हुआ। उसके बाद ये तीनों बाद में पैदा हुए। अब देखिए गांधी जी चल गए कहाँ ना, लंदन पढ़ने के लिए। अब लंदन से जब वो बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई करके लौटे, कब लौटे ना, 1892 में। कब लौटे, 1892 में। अब 1892 में जब वो लौटे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, तो संयोगवश जो गुजरात का एक व्यापारी था, नहीं उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला। ये दादा अब्दुल्ला साहब का एक फैक्ट्री था। कहाँ फैक्ट्री था ना, साउथ अफ्रीका में। नहीं, दादा अब्दुल्ला साहब का एक फैक्ट्री था कहाँ, साउथ अफ्रीका में। किसी कारणवश उस फैक्ट्री को, चूँकि साउथ अफ्रीका में भी उस समय अंग्रेजी का ही शासन चलता था, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। नहीं, तो उसी फैक्ट्री के मामले को लेकर वो गांधी जी से मिलने गए, क्योंकि उसको पता था कि आप समझ सकते हैं कि गुजरात का व्यापारी तब कहाँ अपना फैक्ट्री लगाया हुआ था ना, साउथ अफ्रीका में। तो कितना समृद्ध था गुजरात तभी से, और अभी भी समृद्ध है ये है। तो वो बोले कि अपना जो केस है वो किसी बढ़िया वकील को देंगे। अब बढ़िया वकील, चूँकि गांधी जी कहाँ से पढ़ के आए थे, उस समय लंदन से पढ़ के आए थे, तो
एकदम निसंदेह जो गांधी जी थे वो क्या ना बहुत बढ़िया वकील थे। तो दादा अब्दुल्ला साहब किससे मिलने गए? गांधी से मिलने गए। बोले बेटा मेरा एगो वहाँ मामला फंसा हुआ है, उसको तुम सुलझा पाएगा? बोले कैसे नहीं सुलझा पाएंगे बाबा, हाँ चलिए। तो चल दिए, नहीं दोनों साथ में कहाँ चल दिए? दक्षिण अफ्रीका चल दिए। अब दक्षिण अफ्रीका जब पहुँचे गांधी जी, नहीं तो जो दादा अब्दुल्ला साहब का केस था, नहीं उसका फैक्ट्री जो बंद कर दिया था अंग्रेज के विरुद्ध, उसने केस लड़ा गांधी जी ने, और पहला केस क्या कर गया? वो जीत गया। नहीं यानी दादा अब्दुल्ला साहब का केस वो जीत गया। नहीं तो इससे जो भारतीय थे, जो भी भारतीय उसके साथ में कांटेक्ट में थे गांधी जी के साथ में, तो उसको ये पता चल गया कि गांधी जी में कितना क्या है ना क्षमता है, नहीं वकालत का। अब देखिए जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो उनसे एक व्यक्ति का मुलाकात हुआ था, नहीं उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी के इस कारनामे को देखा कि दादा अब्दुल्ला साहब का जो फैक्ट्री वाला केस था साउथ अफ्रीका में वो जीत गए हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब उस मामले को देख के वे गांधी जी को बोले कि बेटा तुम अगर राजनीति भी करेगा ना तो बहुत ही बढ़िया से कर पाएगा। तो उसी के बाद पे क्या हुआ ना, गांधी जी राजनीति में भी कूद पड़े, नहीं यानी उसका राजनीतिक जीवन में क्या हो गया? शुरुआत हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था वो कौन थे ना? गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी से गांधी जी का मुलाकात कब हुआ था? 1893 में, नहीं और तभी से गांधी जी उसको अपना क्या मानने लगे? राजनीतिक गुरु। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, नहीं तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद का नीति था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था, नहीं यानी बहुत फैला हुआ था रंगभेद का नीति। अब रंगभेद का नीति आप समझ सकते हैं कि जो काले और गोरे में जो भेदभाव होते हैं, नहीं उसी को रंगभेद का नीति बोला जाता है। तो ये देखकर गांधी जी को बहुत ही क्या हुआ ना, दुख हुआ, नहीं कि आदमी तो दोनों है, चाहे काला है चाहे गोरा है, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें भेदभाव नहीं है। नहीं काले लोगों को एकदम क्या बोलेंगे, जानवर से भी बदतर समझा जाता था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये देख के गांधी जी को क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो वो पहले बोले कि अच्छा ठीक है, जब दक्षिण अफ्रीका आए ही हैं तो इस मामला को मैं सुलझा के ही जाऊंगा। नहीं अब गांधी जी अपना जो मोटिव है उसको लेकर आगे बढ़ने लगे। अब देखिए उसी के क्रम में गांधी जी ने, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए एक संगठन का ज़रूरत होता है, नहीं चाहे यानी उसमें बहुत सारे आदमी को जोड़ा जाए, नहीं ताकि क्योंकि एक काम को अकेले नहीं किया जा सकता उतने बड़े काम को, इसलिए गांधी जी ने एक संगठन का निर्माण किया। नहीं तो उस संगठन का नाम था क्या ना, नेटाल इंडियन कांग्रेस। क्या नाम था? नेटाल इंडियन कांग्रेस। अब देखिए नेटाल इंडियन कांग्रेस कब उसका स्थापना किया था? 1894 में। तो जस्ट 1893 में गांधी जी को किससे मुलाकात हुआ? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से। और गोपाल कृष्ण गोखले ने उसको बताया था कि तुम राजनीति भी करेगा तो बहुत बढ़िया करेगा, और इसी के तौर पे जो वहाँ पे रंगभेद नीति था, नहीं उस रंगभेद नीति को हटाने के लिए गांधी जी वहाँ कूद पड़े। अब देखिए उसी के क्रम में सबसे पहले उसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में क्या किया ना, नेटाल इंडियन कांग्रेस का क्या स्थापना किया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष और कहाँ पे किया था? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में किया था। अब देखिए चूँकि नेटाल जो नेटाल इंडियन कांग्रेस था, नहीं उसमें सिर्फ आपका भारतीय नहीं जुड़े बल्कि बहुत सारे जो आपका अफ्रीकन भी कंट्री के लोग थे वो भी जुड़ गए। नहीं अब देखिए उससे उसको क्या हुआ ना, गांधी जी को ये फ़ायदा हुआ कि एक तो जो आदमी बहुत सारे जुड़ गए तो उसका मनोबल बढ़ गया, दूसरे शायद उसका जो मॉनेटरी सपोर्ट है वो भी बढ़ गया। नहीं बहुत सारे आदमी उसमें पैसा भी क्या करने लगे, हेल्प करने लगे। नहीं भारत से जो समृद्ध परिवार के लोग थे वो भी उसमें पैसा डालने लगे कि तुम वहाँ बढ़िया काम करो, हम लोग यहाँ से पैसा भेजेंगे। अब देखिए इसी के दौरान गांधी जी ने 1903 ईस्वी में, कब 1903 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका में ही एक अपना पत्रिका जिसको मैगजीन बोलते हैं, नहीं वो चलाया। उस मैगजीन का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने द इंडियन ओपिनियन नाम का पत्रिका कहाँ से शुरुआत किया था? तो द इंडियन ओपिनियन पत्रिका दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत किया था। कब शुरुआत किया गया था? तो 1903 में। कब? 1903 में। अब देखिए गांधी जी का मनोबल धीरे धीरे क्या होता गया ना, बढ़ते गया। धीरे धीरे क्या होता गया, गांधी जी का मनोबल बढ़ते गया। अब देखिए गांधी जी ने चूँकि बोला कि ऐसे चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। नहीं अच्छा उसके बाद क्या किया ना गांधी जी ने कि वहाँ देखा कि बहुत सारे भारतीय है, नहीं तो भारतीयों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। नहीं जैसे दिक्कतें आ रही हैं क्या, मान के चलिए कोई वहाँ काम करने गया था, अब उसका जो पति है वो क्या हो गया, मर गया है।
अब महिला अकेले उसका बच्चा बुतरू को लेके अपना जीवन यापन बढ़िया से नहीं कर रहे, नहीं, उसका जीवन क्या हो गया, बदतर हो गया। ये देख के गांधी जी को बहुत ज़्यादा क्या हुआ ना, दुख हुआ। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, सोचा कि यहाँ एक आश्रम खोला जाए। क्या खोला जाए, आश्रम खोला जाए। तो गांधी जी ने जो अपना पहला आश्रम था, नहीं, 1904 में, कब, 1904 में, डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अपना पहला आश्रम 1904 में कहाँ खोला, दक्षिण अफ्रीका में खोला। और उस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम। क्या नाम था, फिनिक्स आश्रम। देखिए कब खोला, 1904 में। अब देखिए जो फिनिक्स आश्रम है, इसको फिनिक्स फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अंग्रेज लोग रहते थे तो आश्रम को लोग फॉर्म बोलते थे, नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला आश्रम दक्षिण अफ्रीका में खोला था। कहाँ खोला था, तो डरबन में खोला था। कहाँ, डरबन एक जगह है, नहीं, दक्षिण अफ्रीका में, वहीं पे खोला था अपना फिनिक्स आश्रम। कब खोला था, 1904 में। नहीं, किसके लिए खोला था, तो वहाँ जो भारतीय कष्ट में है, दिक्कत में है, नहीं, तो वो आके वहाँ आराम से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि इतना पैसा गांधी जी अकेले देते थे उस आश्रम को चलाने के लिए, तो नहीं, ये जितने भी पैसा होते थे, नहीं, ये भारतीयों द्वारा भेजा जाता था। कहाँ, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका, कि तुम अपना फॉर्म चलाने के लिए जितना पैसा ज़रूरत होगा हम लोग क्या करेंगे, भेजेंगे। यानी गांधी जी को बहुत ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट भी हुआ करता था। कहाँ से, इंडिया से। अब देखिए जब गांधी जी वहाँ एक आश्रम भी खोल दिए तो गांधी जी वहाँ बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया, नहीं। तो गांधी जी जब वहाँ बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए तो वहाँ रंगभेद की नीति को मिटाने के लिए उसने क्या किया ना, अपना आंदोलन शुरू किया, नहीं। और उसने अपना आंदोलन का नाम रखा क्या, सत्याग्रह। क्या नाम रखा, सत्याग्रह। आप देखिए सत्याग्रह का मतलब समझते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। सत्याग्रह को अगर हम लोग बांटेंगे तो सत्य प्लस क्या है, आग्रह, नहीं। यानी हम विनती करेंगे, हाँ, लेकिन विनती में किसी भी झूठ का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी क्या करेंगे हम लोग, सत्य का, यानी जितना भी जो भी चीज़ बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और सत्य के रूप में क्या करेंगे, आग्रह करेंगे, नहीं। किससे आग्रह करेंगे, तो अंग्रेजों से। तो क्योंकि अंग्रेजों ने ही रंगभेद की नीति अपनाई थी। तो पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था, तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था, 1906 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था, 1906 में। आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि गांधी जी जो है वो अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले थे, नहीं। अब देखिए अहिंसा के रास्ता मतलब क्या होता है, यानी कोई भी हिंसा नहीं करेगा, नहीं, मारकाट नहीं, ये सब उसको पसंद नहीं था। अब ये बात भी है कि गांधी जी समझते थे कि अगर हम किसी को मारेंगे तो वो हमको बिना लतियाए नहीं छोड़ेगा, नहीं। यानी वो भी हमको मारेगा तो काहे ले झंझट में पड़ेंगे भाई, नहीं। मार खाना उसको बढ़िया पसंद नहीं करता था, इसलिए वो बोला कि चलो भाई अहिंसा के पथ पे ही चलते हैं। उसका नीति क्या था, उसका विचारधारा क्या था कि तुम अगर हमको ई गाल पे एगो थप्पड़ मारता है ना, तो ई गाल पे भी एगो थप्पड़ मारो लो। अगर तुम मारने से तुम्हारा मन को संतुष्टि मिलता है तो मार लो हमको, अगर उससे भी नहीं पोसाता है तो हम लेट जाते हैं और लतिया लो बढ़िया से हमको, नहीं। ये था क्या ना, गांधी जी का विचारधारा। अब देखिए गांधी जी के इसी विचारधारा के कारण क्या होते थे ना, जो भी आदमी आते थे गांधी जी के पास, उसका हृदय क्या हो जाता था, परिवर्तन हो जाता था। देखिए एक चीज़ है कि अगर आप किसी आदमी को गरिया रहे हैं, नहीं, उस जो आपके सामने वाला आदमी है उसका कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, नहीं, आप उसको गरिया रहे हैं, वो चुपचाप बैठ के सुन रहा है, आप कितना देर तक गरियाइएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप अपने थक जाइएगा, बोले हो कौन सा आदमी भाई, एकदम भोतर आदमी है, कुछ इसको समझे में नहीं आता, नहीं, आप अपने उठ के चल दीजिएगा कि हो ज़रूरत नहीं है इसको यानी गरियाने का, नहीं, ऐसे ही सुधर जाएगा ये आदमी। तो आपका हृदय क्या होगा ना, इस टाइप से परिवर्तन हो जाता। तो गांधी जी इसी जो नीति है उसी को अपनाते थे, नहीं, कि तुम अगर हमको मारेगा तो मार लो, अगर तुमको मारने में ही संतुष्टि है हमको तो मार लो, नहीं। तो इस प्रकार क्या होता था, अंग्रेज से भी वो सत्य के जो सत्याग्रह चलाते थे, नहीं, कि सत्य के रूप में क्या करेंगे, आग्रह करेंगे, अहिंसा की नीति अपनाएंगे। तो अंग्रेज अपने क्या हो जाते थे ना, कि गांधी जी के इस नीतियों से प्रभावित हो जाते थे, नहीं, और गांधी जी जो भी बात उससे करना चाहते थे या फिर मनवाना चाहते थे तो आराम से क्या हो जाते थे, मान जाते थे, नहीं। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता था 1906 में, कहाँ किया था, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना जो पूरा जीवन का है, नहीं, वो लगभग 21 साल क्या किए थे, व्यतीत किए थे। कितना साल, 21 साल, क्योंकि बीच में गांधी जी 1-2 साल भारत भी आए थे, इसलिए गांधी जी ने अपना जीवन का कितना साल व्यतीत किया था दक्षिण अफ्रीका में, तो 21 साल, नहीं, यानी 1992 में गया था, नहीं 1992 में गया था, सॉरी 1892 में गया था, और 1915 में आ गया था। 1915 में क्या हो गया था, वापस लौट के आ गया था। अब देखिए गांधी जी जब भारत लौटे थे
तो जो भारत लौटे थे तो वो एक विशेष दिन को लौटे थे, नहीं वो दिन का डेट भी याद रखिएगा। वो दिन था आपका 9 जनवरी 1915। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। अब देखिए गांधी जी जिस दिन भारत लौटे थे तो गांधी जी के सम्मान में बाद में इस दिन को नहीं 9 जनवरी के डेट को नहीं भारत सरकार ने अपना प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर एक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो इसी दिन जो है गांधी जी क्या किए थे ना, दक्षिण अफ्रीका के से लौट के कहाँ आए थे? भारत आए थे। अब देखिए गांधी जी तो कि दक्षिण अफ्रीका में अपना सारा मामला सुलझा के कहाँ आ गए? भारत आ गए। अब चूँकि पहले से गांधी हाईलाइटेड थे दक्षिण अफ्रीका में, भारत आ गए। अब सोचे कि हम भारत के लिए भी कुछ करते हैं, नहीं तो गांधी जी ने सोचा कि भारत के लिए कुछ करने से पहले हमको क्या करना होगा ना, यहाँ आदमियों का क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। तो आदमी से सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हमको अंग्रेज के फेवर में कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो अंग्रेज भी हमको बढ़िया से पहचान जाएंगे और उससे भारतीय भी पहचान जाएगा, नहीं तो गांधी जी ने आके ही सबसे पहले क्या काम किया? तो आपको पता होना चाहिए कि 1915 में गांधी जी आए थे और आपका जो पहला विश्व युद्ध है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। तब क्या हुआ था ना कि अंग्रेजी सरकार को सैनिकों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, नहीं तो अंग्रेजी सरकार क्या करना चाहते थे ना कि भारतीयों को उसके सैनिक में भर्ती करना चाहते थे और उसको युद्ध लड़ने के लिए कहाँ भेज रहे थे? यूरोप भेज रहे थे, जहाँ पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अब देखिए गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी सोचा कि ये बहुत बढ़िया मौका है, नहीं कि अपना जो पर्सनैलिटी है या फिर अपना जो परिचय है वो अंग्रेज को दे बढ़िया से, और इसी से हम लोग को पूरा भारतीय भी हमको क्या हो जाएगा ना, पहचान जाएंगे। अब क्या हुआ, गांधी जी जो है वो जितने भी भारतीय है उसे आग्रह करने लगे कि तुम क्या करो ना, इस अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाए और इसके लिए पहला विश्व युद्ध लड़ो, नहीं इसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे ना, हम लोग को आज़ाद कर देंगे। तो इस कारण बहुत सारे भारतीय क्या हो गए, नाराज़ हो गए और गांधी जी को एक उपाधि दे दिए। नहीं किसका उपाधि? तो भर्ती करने वाला सर्जन। किसका उपाधि दे दिए? भर्ती करने वाला सर्जेंट, यानी दलाल। भर्ती करने वाला सर्जन का मतलब क्या होता है? दलाल। अब देखिए जब ये तो भारतीयों ने गुस्से में आके ये उपाधि दिया गांधी जी को, नहीं और अंग्रेज जो थे नहीं वे चूँकि अंग्रेज के लिए बढ़िया काम कर रहे थे तो अंग्रेज ने उसे केसर हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? केसर हिंद की उपाधि। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गांधी जी जब भारत आने के बाद भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कर रहे थे पहला विश्व युद्ध लड़ने के लिए, तो उस समय भारतीयों ने गुस्से में आके गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था? तो भर्ती करने वाला सर्जन। अच्छा, अंग्रेजों ने खुश होकर कौन सा उपाधि दिया था? तो क्या? केसर हिंद का उपाधि दिया था। नहीं अब देखिए, अब गांधी जी सोचे कि ऐसे इससे तो भारतीय मेरे प्रति नाराज़ हो गया, कुछ बढ़िया काम करना होगा। तो इसके बाद 1916 में उसने क्या किया ना, साबरमती है जो कि आपका गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है, नहीं वहाँ एक आश्रम का क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने कब किया था और कहाँ किया था? तो साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद में किया था। नहीं ये क्वेश्चन बहुत हिट होता है। अब देखिए इसी दौरान क्या हुआ ना कि जो आपका कांग्रेस था, नहीं तो उस कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कहाँ पे अधिवेशन चल रहा था? तो जो लखनऊ है, नहीं वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था उसमें गांधी जी जाके क्या कर लिए ना, हिस्सा ले लिए। लखनऊ अधिवेशन में जाके क्या कर लिए? हिस्सा ले ली। अब इस अधिवेशन में आप इतना अंदाज लगा सकते हैं कि गांधी जी को बुलाया तक नहीं गया था, खुद गांधी जी जाके क्या हुए थे ना, उस अधिवेशन में जाके हिस्सा ले लिए थे। अब देखिए बात आता है कि जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में जाके क्या किए ना, हिस्सा लिए, तो अब वहाँ पे क्या हुआ ना कि बिहार से एक बिहारी गया हुआ था, नहीं उस बिहारी का नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ी ना? गांधी जी के ऊपर पड़ी उसका नज़र। नहीं अब गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को देखा, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को देखा तो देखते ही पहचान गए कि बुढ़ो को तो हम पहले से जानते हैं। कहाँ ना, दक्षिण अफ्रीका में इसने बहुत बढ़िया काम किया है। तो बिहार में उस टाइम एक प्रॉब्लम चल रहा था, नहीं किसका प्रॉब्लम चल रहा था? तो 3 कठिया प्रणाली का। किसका? 3 कठिया प्रणाली। अब ये 3 कठिया प्रणाली होता है क्या, इसको समझिए कि जैसे हम लोग का 1 बीघा का ज़मीन होता है, 1 बीघा यानी उसमें 20 कट्ठा होता है। उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको अंग्रेज सरकार क्या कर रहे थे ना, जबरन नील का खेती करवा रहे थे। नहीं यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना ही है। नहीं अब देखिए क्या हुआ,
अगर नील का जो फसल था ये इतना ही खतरनाक फसल होता है कि अगर आप एक बार नील बो देते हैं अपने खेत में, नहीं तो 3 साल के लिए आपका जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगा ना, बंजर हो जाएगा। नहीं तो इस प्रकार अगर 3-3 कट्ठा में जो किसान है वो अपना नील का खेती करते जाए तो उसका कुछ ही साल बाद जो पूरा खेत है वो क्या हो जाएगा ना, बंजर हो जाएगा। तो इससे जो किसान थे वो क्या थे ना, परेशान थे। और चूंकि ये नील का खेती कहाँ करवा रहा था, तो बिहार का एक सबसे बड़ा जिला है चंपारण, वहीं पे क्या करवा रहा था, नील का खेती करवा रहा था। नहीं तो इसका किसान लोग विरोध कर रहे थे लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। तो इसी के बारे में क्या हुआ ना, जो राजकुमार शुक्ला है वो किसको बताया, गांधी जी को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे वहाँ दिक्कत हो गया है, नहीं तो आप ही कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी बोला ठीक है बेटा, हम तो ऐसे जाएंगे नहीं, हमको थोड़ा बहुत पता करना होगा। गांधी को डर था कि बिना कुछ पता कर लेगा चल जाएंगे, नहीं तो अंग्रेज वहाँ दौड़ाएगा पिटाएगा तो फिर यानी मार खा के लौटना पड़ेगा। पूरा डरपोक टाइप के थे गांधी जी। अब क्या हुआ, गांधी जी 1916 में नहीं गए, नहीं तो गए कब, 1917 में। कब गए, 1917 में बिहार का चंपारण पहुंच गए। तो सबसे पहले जब वो बिहार के पटना स्टेशन पर उतरे, नहीं तो अब सोचे कि अरे भाई वहाँ अकेले जाना एकदम ठीक नहीं होगा। नहीं गली जो चौराहा है वो सबको नहीं पता है चंपारण का किधर है, नहीं अगर दौड़ाएगा पुलिस, नहीं तो फिर भाग नहीं पाएंगे तो फिर एकदम पिटा जाएंगे। तो बोला किसी को साथ में लेना होगा। नहीं तो किसको साथ में ले लिए, तो राजेंद्र प्रसाद वहीं पे थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, नहीं जो कि हम लोग बाद में भारतीय पहले राष्ट्रपति बने, वो वहीं पे थे। नहीं तो उसको क्या कर लिए ना, अपने साथ में ले लिए। नहीं अब जैसे राजेंद्र प्रसाद साथ में ले लिए तो उसका मनोबल बढ़ गया गांधी जी का। अब चल दिए दोनों चंपारण। नहीं चंपारण जैसे ही पहुँचे, किसान लोग तो पूरा पहले से एकदम स्वागत के लिए तैयार थे। नहीं गांधी जी का पूरा जोर शोर से स्वागत किया। गांधी जी खुश, नहीं कि चल रहे बेटा अब तो हमको बिहारी पहचान लिया है तो पूरा भारत भी जल्दी पहचान लेगा। नहीं अब कांड क्या हुआ कि गांधी जी एकदम अंग्रेज से मिलने चल गए कि देखिए ये जो आप लोग कर रहे हैं कि जबरन 3 कट्ठा में नील की खेती करवा रहे हैं, ये एकदम गलत कर रहे हैं। हाँ आप ऐसे कीजिए कि जिसका अपना इच्छा है, नहीं वो 3 कट्ठा ये वो अपना पूरे खेत में लगा सकता है नील, लेकिन जिसको इच्छा नहीं वो काहे लिए लगाएगा नील। नहीं तो अंग्रेज बोला बेटा तुम कौन है बोलने वाला, हाँ हम खेती करा रहे हैं, अभी मेरा शासन चल रहा है, तुम बीच में कौन बोलने वाला आ गया है। अब गांधी जी पूरा बिगड़ गए। नहीं बोले देख बेटा बढ़िया से सुन जा, नहीं तो इतना लतियाएंगे ना यहाँ किसान सब मिल के कि भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, नहीं लात खा के सुतेगा यहीं पे। अब बात क्या हो गया कि चूँकि चंपारण इतना बड़ा ज़िला है और वहाँ किसान का कमी नहीं था, नहीं लाखों की संख्या में किसान को क्या हो गया ना, जुट गए। इतनी बड़ी भीड़ को देख के कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या हो गए, डर गए। नहीं अब डर गए, बोला कि अब तो कुछ उपाय नहीं है, नहीं ये एकदम लतियाए करेगा किसान लोग हम लोग को। तो गांधी बाबा को बुलाया, नहीं बुलाए और बोले कि अच्छा बोलिए तो बाबा क्या आप चाहते हैं। तो बोला क्या चाहते हैं, पहले ही बोल दिए कि जिसका इच्छा होगा वो नील का खेती करेगा, जिसका इच्छा नहीं होगा वो नहीं करेगा। यानी जो 3 कट्ठिया प्रणाली है इसको तुमको क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। नहीं तो अंग्रेज मान गए, बोला मानना ही बेहतर होगा। नहीं यहाँ पे इस प्रकार जो पहला चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का वो क्या हो गया, सफल हो गया। तो पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था गांधी जी द्वारा, तो कब किया गया था, 1917 में किया गया था। कब किया गया था, 1917 में, बिहार के चंपारण जिले में। तो इस प्रकार का जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में था वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह था। कब किया था, 1917 में। अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो आपको बोलना होगा कि 1906 में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था, तो कहाँ किया था, चंपारण में किया था, 1917 में। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है। अब देखिए जब पहली बार ऐसा घटना हुआ कि अंग्रेज जो है वो किसी भारतीय का क्या हुआ ना, आगे झुके, नहीं भारतीय का बात मान गए। नहीं इससे पूरा भारत है क्या जो गांधी जी को पहचाने लगा कि गंधिया बोल के कोई ऐसा व्यक्ति आया है, अरे बाबा टकलू है, नहीं उसका बात अंग्रेज भी मान रहा है। नहीं पूरा एकदम पूरा भारत में छा गया गांधी जी। नहीं अब इधर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो भी देख लिए कि इसमें तो बहुत ज़्यादा दम है, नहीं ये बाबा तो एकदम इसका बात जो बोलता है वही सही हो जाता है, तो इसको वो उपाधि दे डालते हैं। नहीं तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोल के बुलाया। क्या बोल के बुलाया, महात्मा। नहीं कि बड़का महात्मा, इसका बात तो सबको मान जाता है, अंग्रेजों मान जाता है। नहीं तो उसके बाद से गांधी क्या ना, महात्मा गांधी हो गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था, तो किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नहीं कब दिया था, तो चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद।
अब देखिए उस समय सुभाष दादा भी थे हम लोग के नहीं, तो सुभाष दादा बोले ई बाबा ये तो एकदम हम मेरे पिता तुल्य लोग है नहीं, तो इसको क्यों ना बापूजी बोल देते हैं, नहीं बाबा तुल्य लोग है तो उसको बाबूजी बोल दिए। क्या बोल दिए? बापूजी। तो बापूजी का उपाधि किसने दिया था गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार बापूजी को बोल के बुलाया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही हिट है नहीं, अक्सर उस एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिए चंपारण सत्याग्रह जैसे ही सफल हो गया, गांधी जी खुश से चल रहे, हमको तो पूरा भारत वाला पहचान लिया नहीं, पूरा खुश है हम, मेरे साथ तो पूरा भारत का किसान जुड़ गया। अब बात क्या हुआ कि 1918 में नहीं, 1918 में जो गुजरात का अहमदाबाद है नहीं, उस अहमदाबाद में क्या हुआ ना, प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग फैल गया नहीं। तो वहाँ का जो मिल मालिक था उसने पहले वादा किया था कि इस प्लेग के कारण नहीं, जो वहाँ के मिल मजदूर है उसको 3 महीना का क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो गया उसके बाद जब पुनः मजदूर लोग कहाँ ना अपना मिल में काम करने के लिए लौटे, तो मालिक से जब अपना बोनस मांगे तो मालिक लोग उसको गरिया दिया, बोला कौन चीज़ का बोनस रे, काम नहीं किया फोकट में बोनस देंगे? हाँ भाग, काम नहीं करना है। अब मिल जो मजदूर था पूरा गुस्सा में आ गया, बोला रुक दिखाते हैं नहीं, एगो बाबा आए हुए हैं पता है कि नहीं, जो किसान है मजदूर है नहीं, जो कमज़ोर वर्ग है सबको सहायता कर रहे हैं, जाते हैं उसके पास। चल गया एकदम गांधी जी से मिलने कि बाबा बाबा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है नहीं, पहले मिल मालिक लोग बोले थे कि 3 महीना का बोनस देंगे, अभी नहीं दे रहा है, अपना जो बच्चा बुतरे उसको कहाँ से खाना खिलाएंगे। अब गांधी जी पूरा बिगड़ गए, बोले बोल के नहीं दे रहा है, अरे रुक चलते हैं। अब साथले उसके साथ क्या हुआ ना, चल दिए। किसके साथ चल दिए? तो वहाँ के जो मिल मजदूर थे उसके साथ क्या कर दिए गांधी जी, चल दिए कहाँ? अहमदाबाद मिल मालिक से भेंट करने। अब जैसे मालिक से भेंट करने गए तो मालिक लोग देख के बोला ये टकला आया है बात करने के लिए, गरिया दिए गांधी जी को, अरे टकलू कौन चीज़ के लिए आए हो रे, हाँ तुम अपने पैकेट से पैसा देगा कि हम लोग देंगे? हाँ गांधी जी बोला देख बेटा बढ़िया से सुन जा, नहीं मेरा बात सुन ले नहीं तो बहुत पछताएगा। तो लोग मिल मालिक लोग गुस्सा में आके बोला कि जो करना है कर ले नहीं। अब गांधी जी भी अड़ियल थे नहीं, उसको तो पता था कि पूरे हम लोग किसान मेरे साथ आ गया तो मजदूरों आ गया है, उसका संगठन बहुत बड़ा हो गया, पूरा भारत हमको जानने लगा है। अब बोला रुक दिखाते हैं। गांधी जी क्या किया ना, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे। गांधी जी को पता था कि अगर मैं भूख हड़ताल कर देता हूँ नहीं, और जब मेरा एकदम स्थिति गड़बड़ हो जाएगा नहीं, उस समय पूरा जो मजदूर लोग हैं ना वो बमक जाएंगे नहीं, और जब बमक जाएंगे तो अपने आप जो मिल मालिक है नहीं वो लोग क्या करेगा, बोनस दे देगा इन लोगों को। अब गांधी जी बोला कि चलो जब तक इन लोगों को बोनस नहीं देगा तब तक हम किस पे रहेंगे ना, भूख हड़ताल पे रहेंगे, कुछ खाना पीना नहीं खाएंगे नहीं। और जो अहिंसा और सत्यवादी तो थे ही गांधी जी नहीं, अब बैठ गए भूख हड़ताल पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल कब किया था? तो गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल 1918 में नहीं, जो अहमदाबाद मिल मजदूर था नहीं, उसका जो बोनस के आंदोलन के लिए किया था, यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही हिट हो जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा पहला बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया गया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अब बात क्या हुआ कि 10 दिन जब गांधी जी बिना खाए पीले ऐसे ही सुतल रह गए, अब गांधी जी का हालत बिगड़ने लगा नहीं, अब मरने को आगे गांधी जी, इधर मजदूर पूरा बमक गए कि चल तो हमको बोनस नहीं ना देगा तो तुम मिलेगा ही नहीं, साथ में तुम्हारा फैक्ट्रियों नहीं मिलेगा, दोनों को आग लगा देंगे नहीं। अब ये बात सुन के मिल मालिक लोग क्या हो गए ना, डर गए नहीं, बोले अब कुछ उपाय नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी गए गांधी जी के पास, बोले बाबा ये लो जूस पियो नहीं, जूस पिलाए नहीं। अब बोले बाबा देखिए आप अनशन तोड़ दिए, अब आप जो बोलेगा वही मानिएगा। तो गांधी बोला हम तो पहले ही बोल दिए कि 3 महीना का बोनस जो बोला था वो दे दो। अब मिल मालिक लोग डर के मारे क्या किया ना, 3 महीना छोड़ के 4 महीना का बोनस दे दिए। अब मजदूरों खुश कि चल गांधी जी के चलते हम लोग को 4 महीना का बोनस मिल गया। तो पहला जो सत्याग्रह किया था गांधी जी नहीं भारत में, वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। दूसरा एकदम उसके एक ही साल बाद नहीं, कहना अहमदाबाद मिल मजदूर के विरुद्ध कर दिया नहीं, और वह भी सफल हो गया। तो लगातार जब दोनों सत्याग्रह क्या हो गया ना, सफल हो गया गांधी जी का, तो गांधी जी का मनोबल एकदम क्या हुआ ना, हिमालय का जो चोटी है उस पर पहुँच गया, इतना बढ़ गया मनोबल। अब क्या हुआ ना, तभी एक गुजरात का जिला है खेड़ा बोल के, क्या है खेड़ा जिला। खेड़ा जिला में क्या हुआ था ना, खेती बढ़िया से नहीं हुआ था, सूखा पड़ जाने के कारण यानी जो अनाज है वो नष्ट हो गया था नहीं, और उसके बावजूद अंग्रेज सरकार उससे क्या मांग रहा था ना, टैक्स मांग रहा था नहीं। अब बेचारे लोगों का खेती नहीं है, खुद खाने का पैसा नहीं है, अब टैक्स कहाँ से चुकाएगा। अब किसान लोग परेशान, बोला एक ही उपाय है, किससे मिलो, तो गांधी बाबा से मिलो। चल गए गांधी से मिलने। गांधी जी बोले क्या बात है बाबू, बोले देखिए बाबा जी, हाँ ये जो है ना
हम लोगों का तो खेती नहीं हुआ है, आपको पता ही है खेड़ा में, और उल्टा ये लोग क्या मांग रहे हैं, टैक्स मांग रहे हैं। बोले चलो कैसा टैक्स लेता है देते हैं। अब गया बोला, सीधे बोला कि देख बढ़िया से सुनेगा, इन लोगों का टैक्स माफ़ करेगा, और उल्टा इन लोगों को क्या देना पड़ेगा, तुमको चावल देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास खाना नहीं है तो कहाँ से बच्चा पुत्रों को खिलाएगा। तो किसान सब गए थे, खेड़ा के किसान नहीं। अब खेड़ा के किसान के साथ में कौन गए थे ना, जो गांधी जी गए थे, और गांधी जी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गए थे। कौन गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस समय साथ में थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो डर के मारे क्या हुआ ना, क्योंकि उसका कर तो टैक्स तो माफ़ कर ही दिया, साथ में बोरा बोरा चावल भी सबको क्या किया ना, भिजवाया जितना भी किसान था। इससे वहाँ की जनता, पूरे भारत की जनता इतने ज़्यादा खुश हो गई, यानी गांधी जी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए नहीं, कि गांधी जी को अपना क्या हीरो मानने लगे नहीं। तो इस प्रकार पूरे भारत में गांधी जी का क्या हो गया ना, बोलबाला हो गया नहीं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि गांधी जी ने और कौन कौन से आंदोलन को सफल बनाया नहीं, उसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या क्या काम किए नहीं। और आपको अगर ये वीडियो देख के पसंद आया होगा, इंटरेस्ट लगा होगा, सभी टर्म आपको याद रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।